ओम शांति। आज हम 13 अक्टूबर 92 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप 1। खुशनसीब आत्मा के चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। सभी अपने को सदा खुशनसीब आत्माएं समझते हो। खुशनसीब आत्माओं की निशानी क्या होगी? उसके चेहरे और चलन से सदा खुशी की झलक दिखाई देगी। चाहे कोई भी स्थूल कार्य कर रहे हो, साधारण काम कर रहे हो, लेकिन हर कर्म करते खुशी की झलक दिखाई देगी। इसको कहते हैं निरंतर खुशी में मन नाचता रहे। ऐसे सदा रहते हो या कभी बहुत खुश होते हो, कभी कम? खुशी का खजाना अपना खजाना हो गया तो अपना खजाना सदा साथ रहेगा ना, या कभी कभी रहेगा? बाप के खजाने को सदा अपना खजाना बनाया है या भूल जाता है अपना खजाना? अपनी स्थूल चीज़ तो याद रहती है ना। वह खजाना आंखों से दिखाई देता है, लेकिन यह खजाना आंखों से नहीं दिखाई देता, दिल से अनुभव करते हो। तो अनुभव वाला कभी भूलता है क्या? तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम खुशी के खजाने के मालिक हैं। जितना खजाना याद रहेगा उतना नशा रहेगा। तो यह रूहानी नशा औरों को भी अनुभव कराएगा कि इनके पास कुछ है। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है, तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है, तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह हो जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्ट मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्ट मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। सदा खुशी के गीत गाते रहो। समझा? कुछ भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। अच्छा, ग्रुप नंबर 2। परमात्मा प्यार की पालना का अनुभव करने के लिए हर कार्य न्यारे होकर करो। सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो, क्योंकि संगम पर इस समय हीरे तुल्य हो, सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे। इस समय सारे चक्र के अंदर श्रेष्ठ आत्मा का पाठ बजा रहे हो, तो हीरे समान जीवन अर्थात इतनी अमूल्य जीवन बनी है। सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है। तो ऐसी स्मृति रहती है कि इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जैसे स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति साधारण नहीं हो सकती। अगर स्थिति साधारण है तो स्मृति भी साधारण है। तो सदा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान जीवन अनुभव करने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में इमर्ज रहे। ऐसे नहीं कि मैं हूँ ही, मालूम है कि हम हीरे तुल्य है, लेकिन स्मृति में इमर्ज रूप में रहता है और उसी स्मृति से, उसी स्थिति से हर कार्य करते हो। लेकिन हीरे तुल्य जीवन व हीरे तुल्य स्थिति वाले हर कर्म हीरे तुल्य होगा, अर्थात मूल्यवान होगा, ऊंचे ते ऊंचा होगा। तो हर कार्य ऐसे ऊंचा रहता है या कभी ऊंचा कभी साधारण, सदा हीरे तुल्य हो। हीरा तो हीरा ही है, वह कभी सोना व चांदी नहीं बनता।
तो हर कार्य करते हुए चेक करो हीरे तुल्य स्थिति है। चलते चलते साधारण तो नहीं आ गई, क्योंकि 63 जन्म का अभ्यास है साधारण रहने का। तो पिछला संस्कार कभी खींच लेता है। कमजोर को कोई खींच लेगा, बहादुर को कोई खींच नहीं सकता। बहादुर उसको भी चरणों में झुका देगा। तो कभी भी साधारण स्थिति नहीं हो। अगर कोई विशेष ऑक्यूपेशन वाला ऐसा कोई साधारण कर्म करो तो उसको क्या कहा जाएगा? आज का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई ऐसा हल्का काम करे तो सभी उल्हाना देंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आप कौन हो? इतना नशा स्मृति में रखो जो सबको चलते फिरते दिखाई दे कि यह कोई विशेष आत्माएं हैं। जैसे हीरा कितना भी मिट्टी में छिपा हुआ हो लेकिन फिर भी अपनी चमक दिखाता है। तो चाहे आप कितने भी साधारण वायुमंडल में हो, कितने भी बड़े साधारण व्यक्तियों के बीच हो, लेकिन विशेष आत्मा, अलौकिक आत्मा दिखाई दो। चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, उन्हों के बीच में भी न्यारे दिखाई दो। ऐसा पुरुषार्थ है। और जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यार के पात्र होंगे। कहाँ भी लगाव है तो न्यारा नहीं हो सकते। इसीलिए न्यारा और प्यारा कुछ भी कार्य करो लेकिन न्यारे होकर, फिर अनुभव करेंगे कि परमात्मा प्यार की पालना में सदा आगे उड़ रहे हैं। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। तो उड़ने वाले हो ना, धरनी के आकर्षण से सदा ऊपर रहो। धरनी अर्थात माया खींचे नहीं। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकते। जैसे रॉकेट जाता है ना, तो धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है। तो आप नहीं हो सकते हो। इसकी विधि है न्यारा बनना। बाप और मैं बस बाप के साथ उड़ते रहें। आकर्षित होकर नीचे नहीं आओ। सेवा अर्थ आते भी हैं तो माया के आकर्षण आ नहीं सकती। माया प्रूफ बनकर के आएंगे। बाप न्यारा है इसीलिए प्यारा है। तो फॉलो फादर, सदा न्यारे, सदा बाप के प्यारे। समझा? अच्छा, ग्रुप नंबर 3। स्वप्न का आधार है साकार जीवन। सभी साकार रूप में समीप आने का, बैठने का पुरुषार्थ करते हो। इसके लिए भागदौड़ करते हो ना, तो समीप रहना अच्छा लगता है ना। लेकिन यह हुआ थोड़े समय के लिए समीप रहना। जो सदा समीप रहे वो कितना बढ़िया हुआ। बाप के सदा समीप कौन रह सकता है? समीप रहने वाले की विशेषता क्या होगी? समान होंगे। जो समान होता है वह समीप होता है। तो जैसा यह थोड़े समय की समीपता प्रिय लगती है, तो सदा समीप रहने वाले कितने प्रिय होंगे। तो सदा समीप रहते हो या सिर्फ थोड़े समय के लिए समीप हो? समीप रहने के लिए भक्ति मार्ग में भी सत्संग का बहुत महत्व है। संग रहो अर्थात समीप रहो। वह तो सिर्फ सुनने वाले होते हैं और आप संग रहने वाले हो। ऐसे हो, कभी मुख मोड़ तो नहीं लेते हो। माया आकर ऐसे मुख कर लेवे तो सीता के माफिक माया को पहचान नहीं सको। ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। धोखा खाने वाले चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो अच्छी तरह से माया को पहचानने वाले हो ना। बाप को भी पहचाना और माया को भी अच्छी तरह से पहचाना। अभी वह नया रूप धारण करके आए तो भी पहचान लेंगे ना, या नया रूप देख करके कहेंगे कि हमको क्या पता। शक्तियाँ पहचानती हो या कभी कभी घबरा जाती हो? घबराते तब है जब बाप को किनारे कर देते हैं। अगर बाप के संग में है तो माया की हिम्मत नहीं जो समीप आ सके। तो पहचान की लकीर है। इस पहचान की लकीर के अंदर माया आ नहीं सकती। तो लकीर के अंदर रहते हो या कभी कभी संकल्प से थोड़ा बाहर निकल जाते हो? अगर संकल्प में भी साथ की लकीर से बाहर आ जाते हो तो माया के साथी बन जाते हो। संकल्प व स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं।
ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं है। स्वप्न का आधार भी अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में माया जीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। तो माया प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया आ नहीं सकती। स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो, क्योंकि जो स्वप्न में कमजोर होता है तो उठने के बाद भी वह संकल्प जरूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसीलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग रहने वाले। कोई भी ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। ऐसे चैलेंज करते हो ना, इतना दिल से आवाज़ निकलते कि हम नहीं विजय बनेंगे तो कौन बनेंगे। कल्प पहले बने थे, सदा यह स्मृति में अनुभव हो। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, अकल्याण की सीन में भी कल्याण दिखाई दे। बाप में निश्चय है कि वही कल्प पहले वाला बाप फिर से आकर मिला है। ऐसे ही अपने में भी इतना ही निश्चय है कि हम भी वही कल्प पहले वाले बाप के साथ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। या बाप में निश्चय ज़्यादा है, अपने में कम है। अच्छा, ड्रामा में जो भी होता है उसमें भी पक्का निश्चय है। जो ड्रामा में होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है, या कुछ अकल्याण भी हो जाता है। कोई मरता है तो उसमें कल्याण है, वो मर रहा है और आप कल्याण कहेंगे, कल्याण है। बिजनेस में नुकसान हो गया, यह कल्याण हुआ, तो नुकसान भी कल्याणकारी है। ज्ञान के पहले जो बातें कभी आपके पास नहीं आई, ज्ञान के बाद आई, तो उसमें कल्याण है। माया नीचे ऊपर कर रही है तो कल्याण है। इसमें क्या कल्याण है? माया आपको अनुभवी बनाती है। अच्छा, तो ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। जैसे कई चीज़ें होती है, उनका बाहर से कवर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अंदर बहुत चीज़ अच्छी होती है। बाहर से देखेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या है, लेकिन पहचान कर उसे खोल कर अंदर देखेंगे तो बढ़िया चीज़ निकल आएगी। तो ड्रामा की हर बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर होती है, परिस्थिति सामने आवे और परिस्थिति के समय निश्चय की स्थिति, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो तीनों में पक्का निश्चय चाहिए, बाप में, अपने आप में और ड्रामा में। दर्द में तड़प रहे हो और कहेंगे वाह ड्रामा वाह, उस समय चिल्लाएंगे या वाह वाह करेंगे, हाय बाबा बचाओ, यह नहीं कहेंगे। जब निश्चय है तो निश्चय का अर्थ ही है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन अचल अटल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमज़ोर होना। कोई भी चीज़ ज़्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे तो टूटेगी ना। तो संकल्प में भी हलचल नहीं। ऐसी अटल अचल आत्माएं अखंड राज्य के अधिकारी बनती है। सतयुग त्रेता में अटल राज्य है, कोई उस राज्य को टाल नहीं सकता। कोई और राजा लड़ाई करके राज्य छीन ले, यह हो नहीं सकता। इसलिए यह अविनाशी अटल राज्य गाया हुआ है। अनेक जन्म यह अटल अखंड राज्य करते हो, लेकिन कौन अधिकारी बनता? जो यहाँ संगम पर अचल अखंड रहते हैं, खंडित नहीं होते। आज निश्चय है, कल निश्चय डगमग हो जाए, उसको कहते हैं खंडित। तो खंडित चीज़ कभी पूज्य नहीं होती। अगर मूर्ति भी कभी खंडित हो जाए तो पूजा नहीं होगी। म्यूजियम में भले रखे लेकिन पूजा नहीं होगी।
तो अखंड निश्चय बुद्धि आत्माएं, ऐसे निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहते हैं। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। आज की दुनिया में भी जब विजय होती है तो बाजे बजते हैं ना। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे गाजे बजते रहते हैं। बार बार बजाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं। ऐसे अनुभव करते हो या कभी बाजे गाजे बंद हो जाते हैं? भक्ति में कहते हैं अनहद गीत, जिसकी हद नहीं होती ऑटोमेटिक बजता रहे। तो अनहद गीत बजते रहे। डबल विदेशियों के पास ऑटोमेटिक गीत बजते हैं। सदा बजते हैं या कभी कभी? सदा बजते हैं। सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का मिला है। संभालना आता है ना? संभाल करने की विधि है सदा बाप को साथ रखना। अगर बाप सदा साथ है तो बाप का साथ ही बड़े से बड़ा सेफ्टी का साधन है। तो खजाना सेफ रखना आता है या माया चोरी करके जाती है? छिप छिप कर आती तो नहीं है। वो भी चतुर है, आने में वो भी कम नहीं है। लेकिन बाप का साथ माया को भगाने वाला है। तो आप कौन सी आत्माएं हो? निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हो। सदा विजय का तिलक मस्तक पर लगा हुआ है, जिस तिलक को कोई मिटा नहीं सकता। अविनाशी तिलक है ना, वह माया का हाथ आ जाता है तो मिट जाता है। अच्छा, सभी महान आत्माएं हो ना, कहाँ के भी हो, लेकिन इस समय के सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन कहने से खुशी होती है ना? क्यों? मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है, इसलिए मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो ना यही रह जाए। वो दिन भी आएंगे। खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी? तैयार हो ऐसे सोने के लिए? अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं हो। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसलिए ज़्यादा नहीं मंगाते। अगर सभी बट पर सो तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ। क्या भी मिले, खाना मिले नहीं मिले, तैयार हो, वो भी पेपर आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे? इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। हाय हाय नहीं करेंगे। सहन करने में माताएं होशियार होती है, पांडव भी होशियार है। जब इतना साथ होगा तो संगठन की खुशी सब कुछ भुला देती है। तो निश्चय है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज ही मौज। उठे तो भी मौज में, सोए तो भी मौज में। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो परेशानियां समाप्त हो जाएगी। सभी अपनी स्थूल सीट पर सेट हो गए। सेट होने में खुशी होती है ना। अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है और सेट होना अच्छा लगता है। अपसेट होने से परेशानी होती है और सेट होने से खुशी होती है, आराम मिलता है। सदा खुशी में रहते हो या थोड़ा थोड़ा परेशान होते हो? अपनी शान को भूलना अर्थात परेशान होना। तो संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ी आप ब्राह्मणों की शान कौन सी है? ईश्वरीय शान है ना। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं तो सर्वश्रेष्ठ बनने का शान है। तो याद रहता है कि हम ही ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे हैं। जब ये शान याद रहता है तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। चाहे कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आपका शान सबसे ऊंचा है। तो कभी व्यवहार में, कभी वातावरण के कारण परेशान होते हो? परेशान 63 जन्म रहे। भटकना माना परेशान होना।
भक्ति में भटकते रहे ना तो आधा कल्प परेशान रहने का अनुभव कर लिया, अभी तो शान में रहेंगे ना। देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मण शान है। देवताई ताज और तख्त से ऊंचा तख्त अभी है। तो तख्त पर बैठना आता है या खिसक जाते हो नीचे? सभी को तख्त और तिलक मिला है, ताज भी मिला है, सेवा का ताज मिला है। तो ताज माथे से रुकता है या उतर जाता है? तो तख्त नशीन आत्माएं कभी परेशान नहीं हो सकती। तख्त कोई छीन लेता है तो परेशान होते हैं। तो सदा अपनी प्राप्तियों को स्मृति में रखो, सदा अपनी बुद्धि में सर्व प्राप्तियों की लिस्ट रखो, कॉपी में नहीं, बुद्धि में रखो। अगर प्राप्तियों की लिस्ट सामने रहे तो सदा अपना श्रेष्ठ शान स्वतः स्मृति में रहेगा। एक भी प्राप्ति को सामने रखो तो कितनी शक्ति आती है। और सर्व प्राप्तियां स्मृति में रहे तो मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति सहज हो जाएगी। सब प्राप्तियों की लिस्ट सदा बुद्धि में होंगी तो स्वतः ही मन से दिल से गीत गाएंगे, पाना था वो पा लिया। सदा खुशी में नाचते रहेंगे, पा लिया। दुनिया वाले पाने के लिए भटक रहे हैं और आप कहेंगे पा लिया, ठिकाना मिल गया, भटकना समाप्त हो गया। अभी मन व्यर्थ संकल्पों में भटकता है। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो यह गीत गाओ, पाना था सो पा लिया। बाप मिला, सब कुछ मिला, इसी नशे में रहो। समझा? यह नहीं याद रखो कि हम दिल्ली के हैं या हम बनारस के हैं। सेवा स्थान पर रह रहे हो। सेवा स्थान समझने से न्यारे रहेंगे। घर समझने से मेरा मेरा आएगा। और सेवा स्थान है तो ट्रस्टी रहेंगे। गृहस्थी अर्थात मेरापन और ट्रस्टी अर्थात तेरा। सेवा स्थान समझने से सदा सेवा याद रहेगी। सेवाधारी सदा न्यारे रहेंगे। सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसीलिए सब तेरा। जब संकल्प कर लिया मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो जो संकल्प है वही साकार रूप में लाना है। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन साकार स्वरूप में। हर कर्म में मेरा बाबा मान करके चलना। मेरा बाबा है बीज, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।